Hello. Today we see that some problem on inverse trigonometric function. All right. Therefore, very first problem is that domain and range of cos inverse of greatest integer function of x. इनमें से आपके GIF दे रखे हैं, तो इसका आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है. ऑल राइट. देयरफॉर हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. तो इसका डोमेन निकालने के लिए देखो, cos इनवर्स एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है. कोस इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन को हमने डिफाइन किया था -1 to 1 to 0 से लेके पाई तक. ऑल राइट. मीन्स कोस इनवर्स एक्स में जो एक्स जो वेराई करता है -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है. एंड इसी करोस्पॉन्डिंग कोस इनवर्स एक्स मीन्स को वाई माने तो वाई वाई बिलोंग कर जाएगा हमारे पास 0 से लेके पाई तक. मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड वाई बिलोंग्स टू 0 to पाई. मीन्स वाई क्या होती है, इसकी रेंज होती है. मीन्स रेंज हमारे पास 0 से लेके पाई तक बिलोंग करेगी. ऑलराइट. देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, बस चेंज इतना ही तो आ रहा है, एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है. देयरफॉर कोस इनवर्स एक्स के डिफाइन होने के लिए जो यहाँ पे एक्स था हमारे पास, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, मीन्स कोस इनवर्स एक्स का आर्ग्यूमेंट. कोस इनवर्स एक्स का आर्गुमेंट हमारे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा था. यहाँ पे हमारे पास कोस इनवर्स एक्स का आर्गुमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. देयरफॉर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो उसकी कोरोस्पॉन्डिंग एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक कर जाएगा, मिनिमम -1 रहेगा. बट ये 1 कब बन जाती है इसकी वैल्यू, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 2 हो. जब एक्स लेस देन 2 हो तो उसका GIF हमेशा 1 आता है. ऑलराइट. देयरफॉर अगर एक्स की वैल्यू -1 से 2 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके -1 to 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा. ऑलराइट. ओके. देयरफॉर हम बोल सकते हैं डोमेन. डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड. देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास डोमेन हमारे पास क्या गया, डोमेन इक्वल्स टू -1 to 2 ओपन. ये हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन होगा. ऑलराइट. नाउ बेटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इस फंक्शन की रेंज हमें फाइंड करनी है. तो रेंज निकालने के लिए देखो आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू देखी, मीन्स इसका डोमेन निकाला. तो डोमेन निकाला -1 to 2 के बीच में हमारे पास क्या रहा है, डोमेन आ रहा है इसका. मीन्स एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 तक ओपन बिलोंग कर रहा है. तो बेटा जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लेंगे, मीन GIF ऑफ एक्स मैंने लिया, तो वो बिलोंग्स क्या कर जाएगा, देखो -1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी वैल्यू का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो -1 to 0 तक हमारे पास कितना आ जाएगा. मीन इसको मैं बोल सकता हूँ -1 से 0 के बीच में -1 बनेगा, फिर 0 से 1 के बीच में 0 बनेगा, फिर 1 से 2 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास 1 बनेगा. मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब आपके क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इसकी, -1, 0 और 1 वैल्यू पॉसिबल है. ठीक है. तो ठीक है, कोई नहीं. अब आपको यहाँ पे क्या कोस इनवर्स है तो आप कोस इनवर्स ले लो. मीन्स कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ -1 बनेगा, ये कोस इनवर्स ऑफ -1 बनेगा, फिर ये बनेगा कोस इनवर्स ऑफ 0 बनेगा, फिर ये बनेगा कोस इनवर्स ऑफ 1 बनेगा. तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कोस इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ -1 पाई होता है, कोस इनवर्स ऑफ 0 पाई/2, कोस इनवर्स ऑफ 1 0. तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं इजीली. अगर आपको ग्राफ याद है, देखो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है. ये हमारे पास कोस इनवर्स का ग्राफ होता है. इज दैट वैल्यू पाई, पाई/2 एंड 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया. इज दैट 1, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1. ठीक है. तो देखो x की वैल्यू जब -1 पुट होती है तो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पाई बनती है. मीन्स हम बोल सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूँ. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कोस इनवर्स ऑफ -1, मीन्स पाई बन गया. कोस इनवर्स ऑफ 0, 0 के कोरस्पॉन्डिंग पाई/2 आ रही है. एंड कोस इनवर्स ऑफ 1, 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 आ रही है. देयरफॉर ये हमारे पास हो जाएंगे रेंज. देयरफॉर हम बोलते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू 0, पाई/2, पाई. ओनली 3 पॉइंट्स हमारे पास इसमें रेंज के अंदर आ रहे हैं. ऑलराइट. ओके. देयरफॉर
इसका आंसर हमारे पास दे रखा है x बिलोंग्स टू -1 to 2, y बिलोंग्स टू 0, π/2 एंड पाई। मीन्स ये 3 पॉइंट से हमारे पास की रेंज में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डोमेन एंड रेंज के ही देख रहे हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। आपको साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x का डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो बड़ा हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स है, तो बस मेनली मैंने कहा क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन इनवर्स एक्स के मेनली डोमेन और आपको कोडोमेन ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स आपके फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका आउटपुट क्या आता है, इसकी रेंज क्या आती है। तो यहाँ पे आप ये लिख लो कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू, मीन्स इसकी डिफाइनिंग हमारे पास मैं बता रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में, और इसके कोरोस्पोंडिंग वाई बिलोंग्स टू मीन्स साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट, वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करता है। मीन्स इस तरह से बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ जो फंक्शन है -1 टू -π/2 से लेके π/2 तक, इस तरह से डिफाइनिंग इसकी करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना फर्स्ट। तो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, मेरे पास फंक्शन बन रहा है। देर फोर यहाँ पे देखो x साइन इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अभी x की जगह क्या बन रहा है, इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हमारे पास है e टू द पावर x बन रहा है। देर फोर डेफिनेटली हमारे पास इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए जो e टू द पावर x हमारे पास है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, ठीक है। मीन्स e टू द पावर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके गुड, बस यही करना था। बस अब इसके कोरोस्पोंडिंग हमें x निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोगरिथम लेंगे, बट ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें बस एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मींस e टू द पावर x की वैल्यू -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, -1 तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब देखो, एंड देखो एंड की कंडीशन में लग रही है, एंड मैं बोल सकता हूँ कि e टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, e टू प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है हमेशा। तो यहाँ पे हम दोनों का एक तरह से, दोनों को हम सोल्व करें, दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो हमारे पास ये आता है कि e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 बट लेस इक्वल देन 1 आना चाहिए हमारे पास। तभी हमारे पास देखो साइन इनवर्स में आर्ग्यूमेंट -1 वैल्यू पुट हो सकती है, बट e टू द पावर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती, e टू द पावर x की वैल्यू नेगेटिव पुट ही नहीं हो सकती। तो हम सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेंगे बट लेस देन 1 लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होने पर साइन इनवर्स x डिफाइन नहीं होगा। तो बस e टू द पावर x हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके कोरोस्पोंडिंग लोगरिथम हम लेते हैं। तो ln 0 प्लस, मतलब ये 0 से पॉजिटिव वैल्यू है, तो ln 0 प्लस हमारे पास माइनस इन्फाइनेट पे अप्रोच करते हैं टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर का ln लोगे तो हमारे पास x बन जाएगा, और ये इसका ln 1 में हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ऑलराइट, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 0 बिलोंग कर रहा है, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 0। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 पे क्लोज। ऑलराइट, मीन्स 0 पे हमारे पास यहाँ पे क्लोज आएगा। ऑलराइट, ये इस फंक्शन का मेरे पास डोमेन आ गया। नाउ यहाँ पे इसमें इस फंक्शन की रेंज भी फाइंड करनी है। तो फॉर रेंज, अब रेंज के लिए देखो, इसमें रेंज को क्या कहते हैं, डोमेन को लेकर चलना पड़ता है। तो डोमेन देख लो हमारे पास यहाँ पे एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 तक बिलोंग कर रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको रेंज निकालने के लिए मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन बना लेता हूँ इसी से। तो देखो कैसे बना सकता हूँ, सबसे पहले हमारे पास देखो e टू द पावर एक्स आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया e टू द पावर एक्स लिया बेटा, तो e टू द पावर 0 ये बनेगा e टू द पावर 0, तो कि 1 हो जाएगा, और ये e टू द पावर माइनस ऑफ इनफाइनाइट जो कि 0 की ओर अप्रोच करता है, मीन्स एक तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। मीन्स बोल सकता हूँ e टू द पावर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। अब ये देखो e टू द पावर एक्स किसका आर्ग्यूमेंट है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ठीक है साइन इनवर्स ले लेता हूँ मैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 बन गया, लेस देन साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर एक्स, लेस इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ 1। बेटा ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ जो होता है ना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, देर को यहाँ पे इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता है। अगर किसी का ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होता है ना, तो वहां पे इनइक्वालिटीज का साइन
चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग हमने देखा था, देयरफॉर यहाँ पे इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट साइन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स को वाई कर सकता हूँ, देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू जीरो। साइन इनवर्स ऑफ जीरो मेरे पास कितना बनता है, जीरो ही बनता है। साइन इनवर्स ऑफ वन मेरे पास क्या बनता है, पाई बाई टू बनता है। ऑलराइट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द वाई तो हमारे पास होती है रेंज, देयरफॉर मैं बोलता हूँ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाई टू पे क्लोज आएगी। therefore domain हमारे पास सारा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो एंड रेंज विल बी जीरो टू पाई बाई टू। ओके, तो हम बोल सकते हैं जीरो से डोमेन हमारे पास लेस देन जीरो आ रहा है, और रेंज जो आ रही है हमारे पास जीरो टू पाई बाई टू मेरे पास आ रही है। ओके, नेक्स्ट इधर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह हटा के आपको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है, कोस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यही ध्यान में रखना पड़ेगा, कोस इनवर्स ऑफ x फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं हम, माइनस वन से वन तक, टू टू जीरो टू पाई तक, इस तरह से डिफाइन होता है हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स के आर्गुमेंट में इस बार आ क्या रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है, एंड वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, हमेशा जीरो टू वन के बीच में बिलोंग करता है, चाहे इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करे, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करे तो हमेशा जीरो टू वन के बीच में ही बिलोंग करेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा एक्स, इसमें एक्स, हर एक्स के लिए हमारे पास ये जीरो टू वन के बीच में बिलोंग करता है। देर फोर यहाँ पे हम ये सब बोल सकते हैं कि जो इसका जो क्वेश्चन इसका डोमेन आ रहा है माइनस वन टू वन तक, माइनस वन टू वन के बीच में इसका डोमेन आ रहा है, तो माइनस वन टू वन के बीच में इसका डोमेन है, मीन जीरो टू वन, माइनस वन टू वन के बीच में डिफाइन हो रहा है। ऑल राइट, देयरफॉर हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू मेरे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो टू वन के बीच में बिलोंग करता है, मीन्स हमेशा कोस इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, तो यहाँ पे x x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन इक्वल्स टू रियल। ठीक है, ओके, फिर रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास x को लेकर चलते हैं, रेंज के लिए देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास ये लेकर चलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है जीरो टू वन तक, है ना। तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स लेंगे, यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, अब ध्यान में रखना कोस इनवर्स का ग्राफ जो होता है डिक्रीजिंग होता है, देयरफॉर यहाँ पे इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती है, तो मीन्स ये ओपन वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और वन कोस इनवर्स ऑफ वन बनेगा, मीन्स कोस इनवर्स ऑफ वन टू, ये बनेगा कोस इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इस कोस इनवर्स एक्स को मैं y कर सकता हूँ, y बिलोंग्स टू कोस इनवर्स ऑफ वन, कोस इनवर्स ऑफ वन कितना होता है मेरे पास, जीरो आता है, एंड कोस इनवर्स ऑफ जीरो इज दैट पाई बाई टू। देयरफॉर रेंज हमारे पास क्या आ गई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाई टू मेरे पास फंक्शन की रेंज आ रही है। ऑलराइट, सेम एज इट इज बेटा, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, दूसरा फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वो भी हम देखो साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, साइन इनवर्स एक्स डिफाइन माइनस वन टू वन टू माइनस ऑफ पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरे पास आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर माइनस वन टू वन के बीच में बिलोंग करेगी तो हमेशा हर रियल वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो देख लो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग करता है हमारे पास जीरो टू वन के बीच में बिलोंग करता है, देयरफॉर जीरो टू वन हमेशा माइनस वन टू वन के बीच में बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस जीरो टू वन के बीच में होगी, जीरो टू वन तक साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन डिफाइन होता है, तो x बिलोंग्स टू मेरे पास रियल नंबर, इसका डोमेन आ जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू रियल नंबर। ठीक है, नाउ रेंज हमें फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए देखो सेम इज बेटा फॉर रेंज, तो रेंज के लिए देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से लेके वन तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका साइन इनवर्स एक्स ले लो, ध्यान रखना यहाँ पे हमने इनक्लूडिंग चेंज कर दी थी, क्यों चेंज करी थी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग आता है कोस इनवर्स एक्स का,
यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, देयरफॉर इंक्रीज रिवर्स नहीं करेंगे। मीन्स ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो लेस इक्वल देन, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लेंगे, लेस देन साइन इनवर्स ऑफ वन। अब साइन इनवर्स जीरो हमारे पास जीरो होता है, लेस इक्वल देन इसको मैं वाई पुट कर सकता हूँ, लेस देन साइन इनवर्स ऑफ वन मेरे पास पाई बाई टू होता है। देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं रेंज इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाई टू ओपन। ओके, देयरफॉर ये जीरो टू पाई बाई टू ओपन हमारे पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। मीन जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ पे जीरो पे क्लोज है, ठीक है साइन में, और इसमें पाई बाई टू पे क्लोज है। ये देखो ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनक्लूडिंग रिवर्स हो रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ कोट इनवर्स ऑफ सिग्नम। देयरफॉर यहाँ पे हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है कोट इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन को लेट्स सपोज y कंसीडर कर लिया, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। देखो कोट इनवर्स एक्स को फंक्शन ने हमने क्या डिफाइन किया था, कोट इनवर्स ऑफ एक्स जब इसकी डिफाइनिंग करी थी, तो इसकी डिफाइनिंग हमारे पास रियल नंबर से डिफाइन किया था, रियल नंबर टू जीरो से लेके पाई बाई पाई तक, जीरो टू पाई। ऑलराइट, ये किया था हमने डिफाइनिंग, रियल नंबर टू जीरो टू पाई। मीन्स इसके फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या था, रियल होता है, मीन्स ये हर रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है, और आउटपुट हमारे पास आता है जीरो टू पाई ओपन हमारे पास आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन की देखो डिफाइनिंग क्या होती है, सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास वन बनता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो बन जाता है जब एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस वन बन जाता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनपुट में कोट इनवर्स के इनपुट में वन जीरो और माइनस वन आएगा, तो उन वैल्यूज पर कोट इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होता है, डिफाइन होता है। मीन्स मैं समझ लो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमारे पास क्या आएगा वन, और वन पे कोट इनवर्स एक्स डिफाइन होता है। मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, दूसरा एक्स इक्वल टू जीरो पर भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, और तीसरा एक्स लेस देन जीरो पे भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, माइनस वन भी इसके आर्ग्यूमेंट में हम पुट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास क्या आएगा, रियल आएगा। मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर। एंड रेंज फाइंड करने के लिए देखो, रेंज फाइंड करने के लिए फोर रेंज, अब देखो रेंज हमें निकालना है इस फंक्शन का। तो देखो सिग्नम फंक्शन अभी हमने देखा, सिग्नम ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, सिग्नम ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो रहा है, तीन पॉइंट आ रहे हैं सिर्फ, माइनस वन जीरो और वन। सिग्नम का आउटपुट सिर्फ तीन पॉइंट होते हैं, माइनस वन जीरो और वन। जब एक्स लेस देन जीरो इट गिव माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो इट गिव जीरो, एक्स लेस ग्रेटर देन जीरो इट गिव वन, ठीक है। इसका कोट इनवर्स हम लेते हैं, तो कोट इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो कोट इनवर्स ऑफ जीरो, कोट यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ माइनस वन ये बनेगा, कोट इनवर्स ऑफ माइनस वन कोमा कोट इनवर्स ऑफ जीरो कोमा कोट इनवर्स ऑफ वन। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अगर हमने देखो कोट का ग्राफ कुछ इस टाइप से देखा था, याद है वो में, देखो कोट का ग्राफ हमारे पास ये आया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पाई बाई टू पॉइंट आता है, ये पाई आता है, ये जीरो आता है। तो ये पाई की अप्रोच करता है, फिर ये पाई बाई टू बनता है, फिर ये हमारे पास चला जाता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है हमारे पास, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स, दो कोट इनवर्स ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पर आएगा, तो माइनस वन के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, थ्री पाई बाई फोर। कोट इनवर्स जीरो के कोरोस्पोंडिंग हमें पता है पाई, एंड कोट इनवर्स ऑफ वन, क्योंकि वन हमारे पास पाई बाई फोर की वैल्यू होती है पाई बाई फोर, तो ग्राफ से इजीली पता चल रहा है। तो यहाँ पे फिर कोट इनवर्स ऑफ माइनस वन थ्री पाई बाई फोर बन रहा है, कोट इनवर्स ऑफ जीरो इज दैट पाई बाई टू, फिर हमारे पास ये पाई बाई फोर। ऑलराइट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये वाई, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई फोर, ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ रही है। राइट, देयरफॉर हमारे पास डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, रेंज पाई बाई टू पाई बाई फोर एंड थ्री पाई बाई फोर, थ्री पॉइंट्स आएंगे। नाउ सी द अदर
नेक्स्ट क्वेश्चन, next problem is that domain of f of x equals to sine inverse of greatest integer function of upon fractional part of x. Denote the greatest integer fractional part of the part respectively. तो बेटा हमें इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ डोमेन फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो डोमेन निकालने के लिए देखो, डोमेन निकालने के लिए साइन इनवर्स एक्स हमारे पास डिफाइनिंग पता होनी चाहिए। देखो साइन इनवर्स एक्स से, साइन इनवर्स एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, -1 to 1 टू माइनस ऑफ पाई बाई टू लेके पाई बाई टू तक। मीन्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 से लेके 1 तक। मीन्स इसका आर्गुमेंट जो होता है -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बन रहा है। देयरफॉर इसका जो आर्गुमेंट है वो कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। दिस इंप्लाइज फंक्शन की डिफाइनिंग के लिए मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, राइट ना। तो -1 to 1 के बीच में हमारे पास बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 to 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ऑलराइट। देयरफॉर यहाँ पे हम केस लेते हैं। लेट्स सपोज केस हमने फर्स्ट ले लिया कि एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है -1 to 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है, -1 to 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग कर जाएगा, देखो जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास 0 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। एक तो डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, मींस इंटीजर वैल्यू मैंने इसलिए नहीं ली यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास बिलोंग कर जाएगा 0 to 1 तक, 0 to 1 के बीच में, ऑलराइट। एंड न्यूमरेटर में देखो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। देयरफॉर जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे विच इज ऑलवेज लेस देन -1 आएगी, ऑलराइट। क्योंकि आप 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डिवाइड करोगे -1 में, तो वैल्यू हमारे पास -1 से और छोटी हो जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी हमारे पास। जैसे -1 डिवाइड बाई 0.5 ये किया आपने, -1 डिवाइड बाई 0.5 तो वो -2 बन गया, मीन्स और वैल्यू नेगेटिव में चली गई। तो वहां पे आपके ये आपकी इस रेंज में नहीं करेगा, मीन्स -1 to 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ एक्स डजेंट बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 0 इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। फिर हम एक्स देखो, एक्स जीरो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक्स जीरो पे हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ये देखो नॉट इक्वल टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं बनना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो कहाँ पर बनता है, मीन्स एक्स डजेंट बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स आपके इंटीजर नहीं होना चाहिए। एक्स डजेंट बिलोंग्स टू -1 to 1, एक्स ना तो इंटीजर होना चाहिए ना ही जीरो, ना ही हमारे पास -1 to 1 हो सकता है, ठीक है। फिर हम इसमें एक केस ले लिया, लेट सपोज केस 2 ले लिया कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में ले लिया। तो दिस इंप्लाइज 0 to 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना बिलोंग करेगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो वही हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग कर जाएगा 0 to 1 के बीच में। तो बेटा दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आप डिवाइड करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 0 ही आएगी, ये हमेशा वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है। इसका मतलब इस बार ये डिफाइन है, -1 to 1 के बीच में आ रहा है। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आती है तो ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास 0 to 1 के बीच में कर जाएगा। मीन्स ये सही है, एक्स हमारे पास 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। ओके, देयरफॉर यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ऑलराइट।
आगे भी जैसे हम लेके, जैसे इसमें ऑप्शन सी में दे रखा है -2 से लेकर 2 तक, तो केस लेके देख सकते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप आगे वाला केस 3 ले अगर हम, तो वो एक्स बिलोंग्स टू लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू लिया हमने 1 से लेके 2 तक लिया, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। तो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमारे पास वही 0 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। देयरफॉर ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा। मीन्स इस फंक्शन का डोमेन जो आएगा हमारे पास 0 to 1 आएगा। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ, इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन इज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ लॉग 4 बाई, बेस हमारे पास 4/5 दे रखा है, 5x² माइनस ऑफ 8x+4, ये आपको फंक्शन दे रखा है। तो इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। ओके बेटा, तो रेंज निकालने के लिए हम इसके अंदर से चलते हैं। डोमेन मतलब कि जो वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी है, अंदर जो फंक्शन दे रखा है 5x² माइनस 8x+4, देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, फिर उसका हमने लोगरिथम लेंगे, फिर उसका कोट इनवर्स हम लेंगे, तो रेंज हमारे पास इस तरह से निकलेगी। मीन्स कंप्लीट फंक्शन का आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, वो इस फंक्शन की मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 4/5, 5x² माइनस ऑफ 8x+4। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि 5x² प्लस ऑफ 8x+4 मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो फंक्शन हमारे पास है 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4। देखो ये आपकी कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये कौन सा फंक्शन दे रखा है, इज दैट क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है, 5, मीन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब ये इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो, ये बिलोंग करेगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, -d/4a से लेके इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करेगा। ओके, ठीक है, सोल्व करते हैं हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4 बिलोंग्स टू -d। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है -d, मीन्स b², b की वैल्यू -8 स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 64 माइनस ऑफ 4ac, 4 × 20, और ये हो गया हमारे पास 80, -80/4a, 4 इज दैट 5, लेस देन इनफाइनाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है 5x² माइनस ऑफ 8x+4 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास -16, 16/20, तो बोल सकते हैं 4/5, मीन्स मिनिमम वैल्यू 4/5 टू मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, मीन्स इसका तो हमने चेक कर लिया कि 5x², देखो ये वाला 5x² माइनस 8x+4 बिलोंग्स टू 4/5 टू इनफाइनाइट। अब बेटा ध्यान रखना, लोगरिथम के हमने ग्राफ देखे थे, लोग के 2 ग्राफ हमने देखे थे। लोग के ग्राफ हमारे पास देखो इस टाइप का बनता है लोगरिथम का ग्राफ, एक तो ये ग्राफ बनता है, ठीक है, एक ग्राफ हमारे पास बनता है इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है। इसमें क्या फर्क होता है, इसमें जो इसका बेस जो होता है ना, मीस log ऑफ एक्स बेस ए का ग्राफ, ये भी log ऑफ एक्स बेस ए का ग्राफ है, बट यहाँ पे जो बेस हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पे बेस हमारे पास होता है 0 to 1 के बीच में बिलोंग होता है। मीन्स ग्राफ डिक्रीजिंग कब बनता है, जब बेस 0 to 1 के बीच में बिलोंग करे। ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है, जब बेस हमारे पास 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें फंक्शन को, तो बेस कितना देर का, लोगरिथम को 4/5 देर का, मीन्स बेस हमारे पास 0 to 1 के बीच में। तो अगर लोगरिथम लेंगे इसका, तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा इसका, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग जब भी ग्राफ आता है, तो बेटा वहां ध्यान रखना, जब लोगरिथम लेते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो इनइक्वालिटीज का साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है इनइक्वालिटीज। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगरिथम लेंगे टू द बेस 4/5। तो लोग ऑफ ये इन्फाइनाइट, लोग इन्फाइनाइट देखो हमारे पास प्लस इन्फाइनाइट, हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फाइनाइट हमारे पास इधर जाएगा और ये साइन इधर आ जाएगा, और इसका लोगरिथम लिया बेस 4/5,
और ये क्या हमारे पास 5x² माइनस ऑफ 8x+4 इज लेस इक्वल देन ये बन गया हमारे पास log ऑफ बेस 4/5 और ये क्या हमारे पास 4/5 मेरे पास आ गया। ऑलराइट, मीन्स एक तरह से हमारे पास बन गया log ऑफ 4/5 बेस द 4/5 हम बोल सकते हैं बेस 4/5 इन x² माइनस ऑफ 8x+4 लेस इक्वल देन log ऑफ बेस और नंबर सेम होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और ये इनफाइनाइट मेरे पास आ गया। ऑलराइट, फिर फाइनली यहाँ पे हमें क्या लेना है, कोट इनवर्स लेना है, इसका कोट इनवर्स लेना है। तो इसके लिए कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो कोट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बेटा आप सबको मैंने बताया था, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है हमारे पास कुछ ये होता है। देखो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, वो भी मीन्स यहाँ पे वापिस इनिक्विटीज रिवर्स हो जाएगी बस। पाई/2 जीरो, ये इनफाइनाइट, ये जीरो, प्लस इनफाइनाइट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, ये माइनस इनफाइनाइट। अब इसका मैं कोट इनवर्स लेता हूँ, कोट इनवर्स। तो कोट इनवर्स ऑफ फिर क्या log ऑफ 4/5 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4 इट्स लेस इक्वल देन, अब ध्यान रखना इनक्लूडिंग रिवर्स होगी, मीन्स ये कोट इनवर्स 1 इधर आ जाएगा, कोट इनवर्स 1 आ जाएगा। तो कोट इनवर्स ऑफ 1 और लेस देन कोट इनवर्स ऑफ प्लस इनफाइनाइट। देखो कोट इनवर्स ऑफ प्लस, ये कोट इनवर्स का ग्राफ है, तो देखो इसमें एक्स इनफाइनाइट की अप्रोच कर रहा है, तो कोट इनवर्स की वैल्यू कहाँ पर अप्रोच कर रही है, जीरो पे, तो ये जीरो बन जाएगी। ऑलराइट, तब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई कर सकते हैं। इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास है। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कोट इनवर्स और 1 मेरे पास कितना बना, π/4। तो कोट इनवर्स ऑफ 1 की बात करें यहाँ पे, तो कोट इनवर्स ऑफ 1 मेरे पास, कोट इनवर्स जीरो हमारे पास ये जीरो बनता है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। जब कोट लोगरिथम यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन लिया नहीं था। फिर जब इनक्विटीज कोट इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा कोट इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट हमारे पास कितना बनता है, ग्राफ से इजीली आप देख सकते हो। मीन्स जब कोट इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट है, ये पाई की ओर अप्रोच करता है, ये पाई मेरे पास आता है। ऑलराइट, तो ऊपर ये बिलोंग कर गया पाई। मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इंप्लाइज रेंज मेरे पास क्या आ गई, रेंज इक्वल्स टू π/4 से लेके पाई तक ओपन, π/4 टू पाई मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी π/4 टू पाई। तो बड़ा यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ग्राफ। ग्राफ जिसका डिक्रीजिंग होता है तो वहाँ पे इनक्विटीज का साइन चेंज हो जाता है, ग्राफ इंक्रीजिंग हो तो इनक्विटीज का साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। तो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो जब हमने कोट इनवर्स यहाँ पे लिया तो इनक्रीज रिवर्स होगी, मीन कोट इनवर्स 1 इधर था वो इधर आ गया, कोट इनवर्स 1, ये लेस इक्वल देन तो लेस इक्वल देन इधर आ गया, ये लेस देन कोट इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट, तो पाई यहाँ पे आ गया, ध्यान रखना। तो π/4 से पाई तक इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द रेंज ऑफ, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बेस क्या कर दिया इसका 5/4 कर दिया। तो बड़ा यहाँ तो मैं डायरेक्टली, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया ही है कि 5x² माइनस ऑफ 8x+4 ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, इज दैट बिलोंग्स टू 4/5 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे पास बिलोंग कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 4/5 से लेके इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब इसका लोगरिथम लेते हैं, और लोगरिथम टू द बेस मेरे पास क्या है, 5/4। बेटा बेस इस बार 1 से बड़ा है, तो इस बार कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, ये वाला ग्राफ यूज करेंगे, log ऑफ x बेस a का। यहाँ पे बेस क्या है, a इज ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है, तो इनक्विटीज का साइन चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, log ऑफ लो यहाँ पे, log 4/5 और बेस हमारे पास 5/4 है, तो लेस देन ये मेरे पास log ऑफ 5/4 इज दैट 5x² माइनस ऑफ 8x+4 इज लेस देन इनफाइनाइट। log ऑफ इनफाइनाइट मेरे पास कितना बन रहा है, log ऑफ इनफाइनाइट हमारे पास देखो कितना बनेगा, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट ही हमारे पास आ जाएगा। मीन्स अब देखो इसमें log ऑफ 4/5 बेस 5/4, अगर देखो log की प्रॉपर्टी होती है,
लोग में नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो वैल्यू -1 आती है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू -1 आएगी, लेस देन log ऑफ 5/4, बेस हमारे पास आ गया 5x² माइनस 8x प्लस 4 बेटा, टू इनफाइनाइट। अब देखो इसका कोट इनवर्स ले रहे हैं फाइनली, तो कोट इनवर्स के लिए कोट इनवर्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो कोट इनवर्स का ग्राफ मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। मैं बार बार इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो कि आपको ग्राफ याद हो जाए। बड़ा ग्राफ याद कर लेना, इनके ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे। ये 0, ये हमारे पास क्या बन रहा है π/2, ये पाई, ये बन गया हमारे पास कोट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। अब देखो कोट इनवर्स ऑफ एक्स के आर्गुमेंट में हम कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे, -1 से लेके इन्फाइनाइट, मीन्स -1 से लेके इन्फाइनाइट। तो -1, तो -1 के कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, π/4 बनेगी टू इन्फाइनाइट। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ -1 के कोरोस्पॉन्डिंग π/2, तो इससे लेके इन्फाइनाइट तक हम पुट करते जाएंगे। तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर जाएगी, 0 से लेके π/4 तक चली जाएगी। या फिर मैं सिंपल बोलूँ, यहाँ पे मैं कोट इनवर्स लेता हूँ तो इनइक्वालिटीज रिवर्स मेरे पास हो जाती है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था, इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएगी, मीन कोट इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, मीन 0 इधर आएगा। फिर ये अगर कोट इनवर्स ऑफ इज दैट log ऑफ ये बन गया 5/4 और 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस 4 लेस इक्वल देन कोट इनवर्स ऑफ -1 इज दैट ये 3π/4 होता है बेटा -1 पे, इज दैट 3π/4। ठीक है, तो मैं इस बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, मेरे पास जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लिया 0 से लेके 3π/4 तक बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू 0 टू लेके 3π/4 इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a प्लस बी कोस इनवर्स एक्स एंड b ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी कोस इनवर्स एक्स और b की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रखी है। फिर आगे दे रखा है इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर द सेम सेट। ठीक है बेटा, बहुत इजी प्रॉब्लम है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स आर द सेम सेट देन b माइनस ए आपको पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो सिंपल सी बात है, डोमेन निकाले तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या कोस इनवर्स एक्स है, और कोस इनवर्स एक्स का बार बार मैं डोमेन बता चुका हूँ क्या होता है, -1 to 1 के बीच में। तो सिंपल कोस इनवर्स एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास क्या होगा, -1 to 1 में। सिंपल सी बात है, डोमेन इक्वल्स टू -1 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ओके, डोमेन हमने निकाल लिया। फिर हम इसकी फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं, रेंज। तो रेंज के लिए देखो कोस इनवर्स एक्स मेरे पास कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास -1 से लेके मीन्स कोस इनवर्स में एक्स हमारे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा, बट इसका कोस इनवर्स का आउटपुट 0 से लेके पाई तक जाता है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू 0 और पाई तक हमारे पास डिफाइन होता है हमारे पास। मीन्स इसकी जो रेंज आती है, प्रिंसिपल रेंज आती है कोस इनवर्स एक्स की, वो 0 से लेके पाई तक आती है। देयरफॉर 0 to पाई कोस इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, आपको देगा बी इज ग्रेटर देन 0, बी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करता हूँ उसको बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट फंक्शन फॉर्म करना है। तो बी से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी कोस इनवर्स एक्स लेस इक्वल देन बी पाई बन गया। अब फिर फंक्शन कैसे बनेगा, इसमें ऐड कर दो ए, तो 0 प्लस ए बन जाएगा, और ये बन गया a प्लस बी कोस इनवर्स एक्स बन गया, लेस इक्वल देन a प्लस बी पाई मेरे पास आ गया। यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स बोल दिया। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास 0 से लेके a प्लस बी पाई तक बिलोंग कर रहा है। तो बड़ा यहाँ से, यहाँ पे a से, 0 से नहीं a से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, a से लेके बी a प्लस बी पाई तक बिलोंग कर रहा है। मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज मेरे पास क्या कर रहा है, रेंज इक्वल्स टू a से लेके a प्लस बी पाई तक बिलोंग कर गया, a से लेके बी पाई तक मेरे पास बिलोंग कर गया। ठीक है, तो आपको ये देर का रेंज इक्वल्स टू डोमेन। ठीक है, इक्वेट करो बेटा। तो रेंज है मेरे पास a से लेके a प्लस बी पाई तक बिलोंग कर गया, डोमेन मेरे पास क्या आ रहा है, -1 to 1 तक ही आ रहा है। तो इक्वेट करो, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और a प्लस बी पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1। तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, -1 प्लस बी पाई इक्वल्स टू 1।
तो बी पाई इक्वल टू मेरे पास 2 बन जाएगा, तो बी इक्वल टू 2/पाई ये बन जाएगा। देयरफॉर आपको जो फाइंड करना था, देयरफॉर बी माइनस ए इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ 2/पाई माइनस ऑफ -1 मीन्स 2/पाई और +1 बन जाएगा, मीन्स 2/पाई +1 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी प्रॉब्लम था, सिंपल। रेंज और डोमेन को आपको क्या करना था, इक्वेट करना था। बस रेंज और डोमेन को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। Okay, therefore next problem is that find the domain of definition of the function f of x equals to square root of 3 cos inverse 4x minus of pi। तो इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना बेटा। तो बेटा डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 3 कोस इनवर्स ऑफ 4x माइनस ऑफ पाई आपको दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोस इनवर्स ऑफ 4x माइनस ऑफ पाई मेरे पास आ रहा है। तो जो इसका आर्गुमेंट है बेटा, आर्गुमेंट का मतलब जो स्क्वायर रूट की टर्म कब डिफाइन होती है, जब स्क्वायर रूट के जो आर्गुमेंट हमारे पास वो क्या आना चाहिए, हमारे पास ग्रेटर इक्वल देन 0 आना चाहिए। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट हमारे पास डिफाइन होगा, मीन्स स्क्वायर रूट का आर्गुमेंट 3 कोस इनवर्स ऑफ 4x माइनस पाई की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0 होगी, तभी डिफाइन होता है हमारे पास, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता स्क्वायर रूट की टर्म। ठीक है, ओके। तो 3 cos inverse x minus of pi is that greater equal than 0। तो दिस implies मैं बोल सकता हूँ 3 cos inverse of 4x greater equal than pi। तो 3 से डिवाइड कर दिया, मीन्स cos inverse of 4x greater equal than pi/3, ग्रेटर इक्वल देन pi/3। देखो मैंने बोला cos इनवर्स ऑफ 4x ग्रेटर इक्वल देन pi/3, लेकिन कहाँ तक pi/3, कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको cos इनवर्स का ग्राफ पता है तो आप इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो। जो cos इनवर्स x का ग्राफ होता है y इक्वल्स टू ये cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ होता है इज दैट pi/2 और ये 0 1 इज दैट -1। देखो pi/3 से pi/3 मेरे पास कहाँ पर आएगा, समथिंग यहाँ पर आएगा pi/3 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, pi/3 cos ऑफ pi/3 इज दैट 1/2 बनता है हमारे पास 60 डिग्री, cos ऑफ 60 इज दैट 1/2। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू मेरे पास cos इनवर्स ऑफ x की जो आउटपुट है ना हमारे पास, मींस cos इनवर्स x का आउटपुट मेरे पास pi/2 से बड़ा होना चाहिए, तो pi/3 से बड़ा होना चाहिए। मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स ऑफ 4x, ऐसा बोल सकता है ग्रेटर इक्वल देन pi/3। बट कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू पाई तो पॉसिबल है cos इनवर्स x की, पाई से तो ऊपर जा ही नहीं रहा cos इनवर्स x का ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई है तो मैक्सिमम पाई तक हो सकता है। ओके, अब इसका cos इनवर्स मैं यहाँ पे cos इनवर्स को उठा दूँ, मीन्स 4x आएगा। देखो जब हमारे पास या तो मैं ग्राफ डिक्रीजिंग है उस हिसाब से आप देख सकते हो, दोनों तरीके से बता दूँ, इस ग्राफ से भी बता देता हूँ और डिक्रीजिंग बिहेवियर से भी बता देता हूँ। तो 4x मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, 4x बिलोंग कर जाएगा देखो ग्राफ डिक्रीजिंग है, इंक्रीज रिवर्स हो जाएगी, मीन्स कोस ऑफ पाई बनेगा, ये कोस पाई बन जाएगा और ये कोस pi/3, कोस पाई कितना होता है -1 और कोस ऑफ pi/3 मेरे पास कितना होता है कोस ऑफ, मैं इसको कोस पाई लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगी आपको इनक्लूडिंग रिवर्स हो रही है। मैं इसको कोस पाई बोल देता हूँ, कोस पाई, और ये वाला इधर आ जाएगा कोस ऑफ pi/3। तो 4x बिलोंग्स टू कोस पाई की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, कोस ऑफ pi/3 की वैल्यू इज दैट 1/2। तो x मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1/4 से लेके 1/8 तक। मीन्स मैं बोल सकता हूँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1/4 से लेके 1/4 तक। अगर ग्राफिकली आप चेक करना चाहो कि हमारे पास देखो ये तो हमारे पास आ चुका था, ग्राफिकली आप चेक करना चाहो ये तो हमारे पास बन चुका था ना, कोस इनवर्स ऑफ 4x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन pi/3 से 3 तक। तो ग्रेटर देन pi/3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास देखो कोस इनवर्स की pi/3 से बड़ी, देखो आगे ये वैल्यूज हमारे पास सेटिस्फाई कर देगी, मीन्स ये ग्राफ सेटिस्फाई कर देगा। इन वैल्यूज पर हमारे पास कोस इनवर्स की वैल्यू pi/3 से बड़ी आ रही है। बस इसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर रही है वो हमें निकालनी थी। तो x बिलोंग्स टू, मीन्स यहाँ पे x की जगह क्या 4x, तो 4x बिलोंग्स टू देखो -1 से लेके 1/2 तक हो जाएगा, मीन्स 4x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1/2 तक बिलोंग कर जाएगा। सिंपल बात है, x हमारे पास pi/3 से बड़ा है तो उसके कोरोस्पोंडिंग x हमारे पास -1 से लेके 1/2 तक बिलोंग करेगा।
तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक कर गया, -1/4 से लेके 1/8 तक, क्योंकि 4 का आप डिवाइड कर दो, दोनों में सेम ही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। ऑलराइट, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस, यहाँ पे डोमेन निकला, देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू -1/4 से लेके 1/8 तक इस फंक्शन का डोमेन होगा। ऑलराइट, कोई डाउट इसमें? आई थिंक मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके okay, next problem will be seen in the next video lecture. Thank you.